हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। विमुद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? नई मुद्रा छापना, पुरानी मुद्रा की कानून मान्यता समाप्त करना, मुद्रा का अवमूल्यन करना या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुरानी मुद्रा की कानून मान्यता समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946, 1947, 1934 में या फिर 1950 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1946 में। 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पोस्टबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, केसी नियोगी या फिर एल के झा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1978, 1980 या फिर 1991 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1978। वर्ष 1978 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। तो वर्ष 1978 की जो दोस्तों नोटबंदी हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, आईजी पटेल, आरएन मल्होत्रा या फिर रंगराजन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईजी पटेल थे। वर्ष 1978 में कौन से बड़े नोट बंद किए गए थे? 100 और 500 के, 500, 1000 और 5000 के, 1000, 5000 और 10,000 के या केवल 10,000 का? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 अक्टूबर 2016 को या फिर 30 दिसंबर 2016 को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? सुबह 8 बजे, शाम 6 बजे, दोपहर 12 बजे या फिर रात को 8 बजे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रात को 8 बजे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर डी सुब्बा राव? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली या फिर पीयूष गोयल? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुण जेटली। वर्ष 2016 में कौन से नोटों को चलन से बाहर किया गया था? 500, 2000, 500 और 1000, 100 और 500 या फिर 1000 और 2000? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 500 और 1000।
वर्ष 2016 की नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों का हिस्सा कितना था? 50%, 60%, 86% या फिर 30%? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लगभग 86%। वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितने प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस आ गई थी? 80%, 90%, 95% या फिर 99%? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 99%। तो वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग 99% पुरानी मुद्रा जो है वो वापस आ गई थी। वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे, जिन्हें बाद में वर्ष 1978 में बंद कर दिया गया? 1000, 5000 और 10,000 के नोट, 500, 2000, 200, 500 या फिर 10,000 और 20,000 के नोट? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1000, 5000 और 10,000 के नोट। 10 रुपए के नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट ब्राउन, फ्लोरेसेंट ब्लू या फिर लेवेंडर? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? हम्पी का रथ, कोकाट सूर्य मंदिर का, सांची स्तूप या फिर लाल किले का? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोकाट सूर्य मंदिर। तो दोस्तों परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकाट सूर्य मंदिर का। 20 रुपए के नए नोट का रंग क्या है? हरा पीला, ब्राइट येलो, मैजेंटा या फिर गहरा लाल? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरा पीला। 20 रुपए के नोट के पीछे की तरफ किसका चित्र बना हुआ है? रानी की वाव का, एलोरा की गुफाएं का, मंगलयान या फिर संसद भवन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए के नोट, नए नोट का बेस कलर क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू, स्टोन ग्रे, लेवेंडर या फिर सियान? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्लोरोसेंट ब्लू। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी का रथ, लाल किला, ट्रैक्टर या फिर हिमालय का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी का रथ। तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? गुलाबी, लेवेंडर, नीला हरा या फिर नारंगी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लेवेंडर। 100 रुपए के नए नोट पर पीछे कौन सा चित्र है? रानी की बाव, सांची स्तूप, एलोरा गुफाएं या फिर कोकार मंदिर का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रानी की वाव। 200 रुपए के नोट का रंग क्या था? मैजेंटा, ब्राइट येलो, चॉकलेट ब्राउन या फिर फ्लोरोसेंट ब्लू? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्राइट येलो। तो 200 के नोट का रंग जो है ब्राइट येलो है। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा है? 100 रुपए के, 500, 200 या फिर 2000 के नोट के पीछे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 200 रुपए नोट के पीछे। रुपए 500 के नए नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे, गहरा हरा, लाल या फिर भूरा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्टोन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 के नोट के पीछे किसका चित्र है? इंडिया गेट का, लाल किले का, संसद भवन या फिर राष्ट्रपति भवन का? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लाल किले का।
2000 के नोट का रंग क्या था? नीला, मैजेंटा, बैंगनी या फिर लाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैजेंटा। मंगलयान का चित्र किस नोट पर अंकित था? 500 रुपए के नोट पर, 2000 के, 100 रुपए या फिर 200 के नोट पर? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2000 के नोट पर। 500 के नए नोट पर ब्लीड लाइंस की कुल संख्या कितनी है? 4, 10, 6 या फिर 7? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 10। 2000 के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लीड लाइंस थीं? 5, 7, 6 या फिर 8? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7। 200 के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? 4 ब्लीड लाइंस और बीच में 2 जीरो, 5 ब्लीड लाइंस, त्रिकोण या फिर वर्ग? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 4 ब्लीड लाइंस और बीच में 2 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? 15, 17, 22 या फिर 10 भाषाओं का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 17 भाषाओं का। तो भारतीय भारतीय नोटों पर कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। नोट के पिछले हिस्से पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 12, 15, 17 या फिर 14? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15। वर्ष 2005 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया? स्वच्छ भारत का लोगो, छपाई का वर्ष, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर या फिर प्लास्टिक की परत? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छपाई का वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1947, बैंकिंग एक्ट 1950 या फिर फाइनेंस एक्ट 1935? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? धारा 22, धारा 24, धारा 26(2) या फिर टीआरटी 28? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धारा 26(2). नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त है? धारा 20, 22, 25 या धारा 30? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धारा 22। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर नाबार्ड? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री के? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वित्त सचिव के। 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, आरबीआई गवर्नर के, राष्ट्रपति के या फिर वित्त मंत्री के? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आरबीआई गवर्नर के। मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यह वाक्य किस नोट पर नहीं होता? 100 रुपए के नोट पर, 500, 1 या फिर 10 रुपए के नोट पर? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 रुपए के नोट पर यह नहीं होता है। सिक्का अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ था? 1906 में, 2011, 1950 या फिर 2016 में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2011 में।
सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है? 100, 1000, 500 या फिर 5000? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1000। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य का नोट छाप सकता है वर्तमान कानून के अनुसार? 2000, 5000, 10,000 या फिर 1 लाख? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10,000। भारत में फिएट मनी का क्या अर्थ है? सोने के बदले मिलने वाली मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य हो, सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा या फिर डिजिटल करेंसी? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। काला धन किसे कहते हैं? जिस पर आयकर ने टैक्स दिया गया हो, जो रात में कमाया गया हो, जो विदेशों से आया हो या फिर जो नकली हो? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जिस पर आयकर टैक्स न दिया गया हो। सफेद धन क्या है? नया छपा हुआ नोट जिस पर टैक्स चुकाया गया हो, केवल बैंक में जमा पैसा या फिर 2000 का नोट? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिस पर टैक्स चुकाया गया हो। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को या फिर 1 अप्रैल 1949 को? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935, 1947, 1949 या फिर 1955 को? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1949 को। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1949 में हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।